अत्याचार हो रहा है। हिंदू इलाकों में ऐसा हो रहा है, मुस्लिम इलाके बन रहे हैं और हिंदू जो है वो यहाँ से सुरक्षित नहीं है। अरे जब मोदी जी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो लानत मारिए ऐसे यहाँ से सरकार को उखाड़ फेंकिए। देखिए ये बड़ा बोल दीजिए दोबारा हिंदू सुरक्षित। जब किसी भी भाजपा शासित राज्य में जब दंगे होते हैं तो आप लोग कोहराम मचा देते हैं, लेकिन जब गैर भाजपा शासित में राज्यों में दंगे होता है आराम फरमाते हैं। इन बातों पर डिबेट नहीं होती है कि 2 शादियां होंगी 4 शादियां होंगी। कौन रोक रहा है यार? करो ना, कितनी शादियां करना है। आप कह रहे हैं सवाल पूछो, किससे पूछो जिन्हें भगवा और लाल मंत्र नहीं पता, जो 4 शादी करने की बात करेंगे तो सवाल पूछे हम। छोटा एक अंतर होता है ना, वो तो पहले जान लीजिए उसके बाद में सवाल पूछें। जैसे कि सर ने बोला कि विकास पे बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी, तो अगर मोदी जी विकास पे भी बात करेंगे 4 बच्चे ये पैदा करेंगे, फिर भी ये 5 साल के बाद उन्हें ऐसे भेज देंगे भीख मांगने के लिए या अपने आप चलाओ अपना खर्चा, तो उन्हें कहाँ से नौकरी मिलेगी? यहाँ लड़कियां बिकाऊ है जो 4 शादियां करेंगी। वो कह रही लड़कियां बिकाऊ है। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आज की वीडियो में जनवरी को ऑडियंस ने अच्छे से धोया है, क्योंकि ये हिंदुओं पर ज्ञान दे रहा था और हिंदुओं को उल्टा पुल्टा बोल रहा था। तो इसी पे ऑडियंस ने उनको अच्छे से धोया है, खूब बढ़िया से धोया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हिंदू हृदय सम्राट के आप कह रहे हैं मुसलमान, ये हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो रहा है, हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदू इलाकों में ऐसा हो रहा है, मुस्लिम इलाके बन रहे हैं और हिंदू जो है वो यहाँ से सुरक्षित नहीं है। अरे जब मोदी जी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो लानत मारिए ऐसे यहाँ से सरकार को उखाड़ फेंकिए। देखिए ये बड़ा बोल दीजिए दोबारा हिंदू शब्दों को संभालिए, शब्दों को संभालिए, शब्दों को संभालिए। एक विरोध आ रहा है। ओके आप जी। मेरा आप तीनों से निवेदन है, राजकुमार जी से, भाटी जी से और अपने जमई साहब से। जब किसी भी भाजपा शासित राज्य में जब दंगे होते हैं तो आप लोग कोहराम मचा देते हैं, लेकिन जब गैर भाजपा शासित में राज्यों में दंगे होते हैं आराम फरमाते हैं। जी। सुरेंद्र राजपूत एक वाजिब सवाल आया कि जब बीजेपी शासित राज्यों में कोई दिक्कत होती है, अगर यूपी में दिक्कत होगी, क्योंकि आप खुद लखनऊ से आते हैं तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, अगर बिहार में दिक्कत हुई है और अगर बंगाल में दिक्कत हुई है तो क्यों नहीं वहां के सूबे के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते? दंगे के ऊपर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में ये भी पता लगाया जाना चाहिए पूरी तरीके से कि सारे के सारे दंगाई जब पकड़े जाते हैं वो सारे भाजपाई क्यों निकलते हैं। आप भाजपाइयों के अलावा कोई और दंगाई पकड़ा ही नहीं जा रहा आज की डेट में, सारे के सारे। आप देखो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, आप करते तो आप कर रहे हैं। इन्होंने कहा जहां दंगा हो दंगे पे कार्रवाई होनी चाहिए ईमानदारी से, मगर ये वो हैं जब 84 के दंगे के बाद राजीव गांधी जी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कार्रवाई की थी और सारे के साथ। अरे बिल्कुल नवंबर 1984 में बोला है, पूरा भाषण पढ़ लो, पूरा यही है। राजनीति छोड़ देना या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने बोला लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? राजीव गांधी ने जब सिखों का नरसंहार हो रहा था, हमारे सिख भाइयों का नरसंहार हो रहा था, तब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बिल्कुल कहा। क्यों कहा? उन्होंने कहा था एक भाषण, जब दंगे शांत हो गए थे उसके 20 दिन बाद का भाषण था। तो क्या मतलब था इसका? पहले हाँ बताइए ना। हमेशा एक बात, अगर आपको भाजपा की बैटिंग नहीं मेरे को किसी की बैटिंग नहीं करनी। हाँ जी, उसके बाद एक जन्म सेमिनार में बोल रहे थे, सेमिनार में नहीं पब्लिक में था भाई, एक भाषण था, पूरी तरीके सुन लीजिए पब्लिक, वीडियो फुटेज अवेलेबल है। एक सेकंड लेट हिम कंप्लीट। और या तो आप राजनीति छोड़ दीजिए या मैं छोड़ दूंगा। अगर वो दंगे हम चाहते हैं दोनों रहे, कोई ना छोड़े। झूठ भाजपा बोलती है कि उन्होंने कहा था उन्होंने के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि देखिए दंगे हुए, पहले के सेंटेंस बड़ा वो मरा, कौन मरा, क्या नाम, बड़ा वो मरा, क्या इंदिरा गांधी का सवाल नहीं, कई लोग जो हैं वो खड़े हो रहे हैं लगातार। सवाल आपका सवाल में अधूरा रह गया था, क्या आपका सवाल है? बोलिए सर। मेरा सवाल आपसे ये है, बार बार यही बोला जा रहा है बीजेपी का लाभ हो रहा है, बीजेपी का लाभ हो रहा है। 2014 में जब बीजेपी आई और आगे भी जब बीजेपी आएगी, दोनों हिंदू मुस्लिम के वोटों से आएगी, तो बीजेपी का कहाँ से लाभ हो रहा है? तो दोनों पार्टियों से हो रही है, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा बीजेपी नहीं कर रही। ओके राजकुमार भाटी 20 सेकंड में इसका जवाब। शुरू से एक लाइन पे हूं, मैं फिर से ही दोहराना चाहता हूं कि इस डिबेट्स का प्रयोग हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाने के लिए भी कर सकते हैं, देश की एकता बनाने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग, दुख की बात यह है, चिंता की बात यह है कि इसका दुरुपयोग हम तनाव पैदा करने के लिए कर रहे हैं। और मैं आपसे केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। बहुत ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। भाई है और स्वामी जी चारा है, ठीक है, ओके। कौन चारा है? सुनिए, बात तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की थी ना, इसमें भाई कौन है और चारा कौन है समझ लीजिए। एक लाइन और जी, ये जो लोग चाहते हैं ना कि जातियों में विभाजित रहे, जो पार्टियां कहती है ना सामाजिक न्याय के नाम पे जातियां, इनमें से एक पार्टी बताइए जिसने अपनी जाति के किसी योग्य व्यक्ति को कभी मुख्यमंत्री। शुक्रिया। आप पढ़े लिखे आदमी हो और पूरा देश आपको देखता है, इन बातों पर डिबेट नहीं होती है कि 2 शादियां होंगी 4 शादियां होंगी। कौन रोक रहा है यार? करो ना, कितनी शादियां करना है।
खिलाने की ताकत तो होना चाहिए। भीख तो मांग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश, आप तो शादी की बात कर रहे हैं। भीख मांग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश? क्यों? बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। ये बड़ा गलत बयान है आपका। क्यों? पूरा उत्तर प्रदेश भीख मांग रहा है? अरे साहब, और ये क्या हो रहा है? आप ये बताइए, देश की दूसरी बड़ी जीडीपी है, उत्तर प्रदेश भीख मांग रहा है। काहे की जीडीपी? एक चीज कहना चाहता हूँ, इनकी मानसिकता देखिए महिलाओं के प्रति। यहाँ बच्चियां बैठी हैं, कह रहे हैं 1 शादी करो, 2 करो, 4 करो। वो प्रॉपर्टी है क्या किसी की? 4 शादियां करो, क्यों करो 4 शादी? अरे 1 शादी करो, 1 महिला के साथ रहो, खुश रहो। अरे भाई, शादी का क्या मतलब होता है? वो क्या है? वो नहीं, महिलाएं क्या है? अब तो नहीं, असल में तुम्हारे पास कोई तर्क तो है नहीं, विकास का तर्क तो है नहीं। मैं हर बार बोलूंगा विकास का तर्क तो है नहीं। सर आप कह रहे हैं सवाल पूछो, किससे पूछो? जिन्हें भगवा और लाल मंतन नहीं पता है, जो 4 शादी करने की बात करें, इनसे सवाल पूछे हम। एक छोटा एक अंतर होता है ना, वो तो पहले जान लीजिए, उसके बाद में सवाल पूछे। देखिए आपका 4 शादी वाला बयान लोगों को पसंद नहीं आया। वो कह रहे 4 शादी का बयान क्यों दिया? हम क्या कर सकते कमोडिटी है इनके लिए महिला। हमें कोई पसंद आप वापस लेना चाहते हैं उस बयान को? आप अपने उस बयान को वापस लेना चाहते हो? क्यों वापस लें भाई? हमने क्या कह दिया? ये देखिए इनका चेहरा, हमने क्या कह दिया जो और यही समाजवादी है? हमने क्या कह दिया जो वापस ले? मौलाना साहब के पीछे हमने क्या कह दिया जो वापस ले? जी और सवाल और किसी का सवाल? हाँ बोलिए सवाल। सर जैसे कि सर ने बोला, अच्छा कौन से सर ने बोला? अंसार रजा जी। हाँ जी, जैसे कि सर ने, फोकस में अंसार रजा ही आ गए हैं पूरे। जैसे कि सर ने बोला, आप लोगों ने समय नहीं दिया, लेकिन पब्लिक ने पूरा समय दे दिया, इंसाफ कर दिया पूरी तरह से। जैसे कि सर ने बोला कि विकास पे बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी, तो अगर मोदी जी विकास पे भी बात करेंगे, 4 बच्चे ये पैदा करेंगे, फिर भी ये 5 साल के बाद उन्हें ऐसे भेज देंगे भीख मांगने के लिए, या अपने आप चलाओ अपना खर्चा, तो उन्हें कहाँ से नौकरी मिलेगी? वो जब पढ़ेंगे नहीं, ये लोग उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो वो कहाँ से विकास होगा? अगर पॉपुलेशन ही बढ़ती रहेगी तो समस्याएं तो विकराल होती रहेंगी। अमीर जी खाली मुसलमानों में ही पॉपुलेशन बढ़ रही है। मुसलमान का नाम ही नहीं लिया आपने। 4 शादियों की बात करी। मैंने मुसलमान की बात नहीं की, मैंने ऑल राउंड पूरे मतलब ऑडियंस भी आप ऐसे बात लाओगे, करी गेस्ट भी है, ऐसे पूरी लाओगे। इंडिया की बात की है, मैंने ऑडियंस भी ऐसे अरे तो कॉलेज के बच्चे, ये तो कांग्रेस के स्टूडेंट्स हैं, ये तो कांग्रेस के स्टूडेंट्स हैं भाई। मैंने मुसलमान की बात नहीं की, मैंने पूरी इंडिया की बात की। ये वोट डाल सकते हैं। मोदी के लिए निशाना तो मुसलमान, योगी के लिए तो मुसलमान, हमारे लिए मौर्य के लिए तो मुसलमान। किसी के लिए कोई इशारा मुसलमान चीजें आपने माइंड में भर दी है, वो माइंड में भर दी है आपने कि मुसलमान जहर लगने लगा है, वो भर दिया दिमाग में। अरे 4 शादियों का जिक्र आपने किया, मुसलमान का नाम तो इन्होंने लिया ही नहीं। मैंने मुसलमान का नाम नहीं लिया। इन्होंने मुसलमान का नाम लिया क्या? अरे बात तो वही है मैडम, बात इतने गंवार नहीं है। अरे बात वही है। क्या लड़की बिकाऊ है तो 4 शादी करेंगी लड़कियां? बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए। क्या लड़कियां बिकाऊ है जो 4 शादियां करेंगी? वो कह रही लड़कियां बिकाऊ है। अरे भाई जो करना है वो करो। पूछना था कि जब जैसे लड़के 4 शादी करे तो वो चीज सब सारे समाज को ठीक लगती है, लेकिन जब लड़कियां दूसरी शादी करने पे भी आती मुझे लगता है कि आपको अफसोस जता देना चाहिए अपने बयान पर। तो उस पर खिलाफ होता है फिर, तो उस पर हर किसी को ऑब्जेक्शन होता है कि लड़की ने दूसरी शादी भी की। जी लेकिन ये टॉपिक मुझे लगता है बिल्कुल आपका बात सही है। आपने उस विषय को, उस पॉइंट को पकड़ लिया है। जी दुर्गा का देश है, ये काली का देश है। भाई माफी मांगनी पड़ेगी महिलाओं से, मतलब उनके सवाल भी बुरे लग रहे हैं आपको। मांगे ना माफी, क्यों नहीं मांगते? हम लोग आप ही ने बोला ना, बहस में मुद्दा बोला आपने। क्या बोला? हमने बोला क्या? आपने बोला 4 शादियां करें। सौर जमाई जैसे लोग बार बार डिबेट में आते हैं और बार बार ऑडियंस के द्वारा अपने बेइज्जती करवाते हैं, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं हैं। डिबेट में फिर दोबारा आते हैं और फिर बेइज्जती करवाते हैं कि इन लोगों की जो मानसिकता है ना, ये कभी बदलने वाली नहीं है। जो सच्चाई है वो ऑडियंस के सामने है और ऑडियंस ने अच्छे से बताया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।